मैं बोली सबको लेकर चांदी पैसा वाला लेकर जा रही है। घर आवे काष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरि माता पिता। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज हम आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे और बहुत दुखी वाला भी बात बताएंगे, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था, जो कि हम बहुत मुश्किल से पॉसिबल कर पाए हैं। और बहुत कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को हम बताना है ब्लॉग में, तो बने रहिएगा ब्लॉग में जानने के लिए। और अभी देखिए तबीयत तो हम तो बताए थे ब्लॉग में कि तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। जैसे पूजा समापन हुआ और मेरा तबीयत बिगड़ गया बहुत ज़्यादा। पता नहीं किसका नज़र लग जाता है, कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा ही होता है। को देखिए, तो जो भी भक्त सच्ची मन से सत्यनारायण भगवान का गुणगान करते हैं, पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, अब प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो भगवान की सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुतवाचः असुत जी 5वें अध्याय में कहते हैं कि हे ऋषि भगवान को प्रणाम किया, पूजा समाप्त हुई। गोप लोग सोचे राजा जी आए थे, देख कर गए हैं, थोड़ी प्रसाद राजा को दे दिया जाए। एक सिपाही ग्वाला ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को लेकर के घर आवे काष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरि माता पिता। मैं बोली सबको लेकर चांदी है। आप लोगों को भी अच्छे अच्छे बात बताते हैं तो आप लोग भी हमको बुरा ही बोलते हैं, जो कि आप लोगों का थोड़ा बहुत बातें सुन के हमको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, जिस कारण अब हमको ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। और हम तो ये उम्मीद से बोलते थे ना, ब्लॉग में आते थे कि ताकि आप लोग अच्छा हमको बोले, लेकिन हमको तो कहीं से भी नहीं लगता है कि हम गलत है। क्या हम गुंजा को हाथ पकड़ के निकाल दिए घर से? हम तो पहले भी आप लोगों को ब्लॉग में बताए थे कि वो तो पहले से ही निकलने वाली थी घर से, पर कुछ मजबूरी था उसका जिसके कारण वो नहीं जा पाती थी। लेकिन अब उसको एक नुस्ख मिल गया मेरे तरफ से कि हम मिस्टेक से बोल दिए उस दिन उसके हस्बैंड को, तो उसको और ज्यादा ही हिम्मत हो गया ये चीज के लेके कि हमको घर से निकलना है। अभी देखिए वो गई है वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लॉग में जाके रो रो के दिखा रही है, तो रूम साफ करवाने के लिए एक तो बुला के लाई है, पता नहीं कौन है वो। तो उसके बारे में भी बोल रही है कि ये नहीं रहती, मेरा मदद नहीं करती तो कोई नहीं था मेरा। तुम किसी को अपना बना के रखोगी तब ना कोई तुम्हारे पास आएगा, कोई तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन तुम तो वो सब चीज चाहती ही नहीं हो करना। तुमको वो सब चीज का जरूरत ही क्या था? अगर तुम झुकी जाती, थोड़ा सा बोल ही देती घर में कि हाँ मेरे से गलती हो गया, हम नहीं जाएंगे घर छोड़ के। लेकिन तो तुम्हारा मन था पूरा बना हुआ कि हमको घर से जाना है तो जाना है, किसी भी हाल में जाना है, ताकि वहाँ फ्रीडम हो के वो रह सके, ना कोई रोक टोक हो, ना किसी से बोल चाल, कोई मतलब नहीं है। अपना जैसे मन करे वैसे रहना है, इसको जैसे मन करे वैसे खाना है। यहाँ तो 10 आदमी के लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बस 2 ही आदमी के लिए बनाना है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए और देखिए ब्लॉग में और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना है कि ये 2-3 दिन में मेरे साथ कितना ही बुरा चीज हुआ है। जैसे कि हम 23 को रुद्र अभिषेक करवाए दोस्तों, उसके बाद फिर मेरा सोमवारी का फास्टिंग आ गया, रुद्र अभिषेक दिन भी हम फास्टिंग रह गए, जिस कारण मेरा इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया, हरासमेंट इतना ज्यादा हो गया था। अकेले सब चीज करना, आप लोग बोलते हैं काम नहीं करती हो, दिखाती नहीं हो, क्या दिखाएंगे? अब मेरे पास हाथ में हमेशा मोबाइल थोड़ी ना रहता है कि हम काम करते हुए आप लोग को दिखाए या फिर खाना बनाते हुए दिखाए। जब अगर हो गया, अब उतना सवेरे हम उठे थे तो उतना सवेरे तो कोई मेरे साथ था नहीं सुबह में कि कोई मेरा मोबाइल भी पकड़ के थोड़ा सा ब्लॉग बना दे ताकि हम पोस्ट कर पाए। इसी कारण हम जल्दी ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि
हमको टाइम ही नहीं मिलता है इस चीज़ को लेके। और जब मिलता है तो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो बना लेते हैं तो पोस्ट करेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आधा अधूरा बात हानिकारक वाला बात हो जाता है, इसीलिए। और देखिए अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इस रूम में जाके अब रहो, हम क्यों रहेंगे इस रूम में? बस हम इस रूम को साफ किए हैं, उसका जब मन मर्जी तब आएगी तो फिर वो रहेगी यहाँ पे या नहीं रहेगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी मेरा रूम है, हम उसमें अपना ऐड है, हमको इससे क्या मतलब है। लेकिन हाँ ये चीज़ था कि गंदा बहुत रखती थी रूम को, जो हमको पसंद नहीं आता था। मतलब कोई भी रूम को गंदा रखे तो हम तो मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को, इसके लिए हमको बोलना पड़ता था, जिस कारण उससे बहस मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता था। और आप लोग बोलते गुंजा गुंजा करते रहती, गुंजा के बिना इसका ब्लॉग कंप्लीट नहीं होता, तो क्या करें, वही रहता फैलाई है ना, हम थोड़ी ना कुछ किए हैं, शुरुआत तो वही की है। हाँ शुरू से तो आप लोग जान ही रहे, ब्लॉग में हम जब से आए तो शुरुआत वही की है, हम तो कुछ किए नहीं, हम तो बाद में ना आए ब्लॉग में। अभी देखिए अब कल हम सोचे कि मेरा तबीयत दवा लिए तो थोड़ा ठीक हुआ, बुखार उतरा, तो फिर हम सोचे कि नहीं सोमवारी तो कर लिए, चलो इधर भी पूजा हो गया, तो अब लास्ट बचा हुआ है पूर्णिमा सत्यनारायण पूजा, तो हम यही सोच रहे थे रात में कि करवा ले। फिर पंडित जी से बात किए तो वो टाइम दिए सुबह का 7 बजे। अब सोचे 7 बजे सब चीज़ रेडी करना रहता है। अब एक भी घर में कोई आदमी मेरा हेल्प के लिए नहीं उठा सुबह में, और रात भर हम सोए नहीं इसी कारण कि कहीं हम अगर लेट से उठते तो फिर पूजा मेरा हो नहीं पाता। फिर शाम का 4-5 बजे का टाइमिंग हमको मिल रहा था, तो सोचे कि इतना और हरासमेंट होता मेरे साथ, इसीलिए हम रात भर सोए नहीं, जग के ही रहे। और जिस कारण हम एकदम 4 बजे एकदम उठे, फिर सारा काम वगैरह किए घर में। उसके बाद फिर हम प्रसादी बनाए, जो पंजीरी होता है आटा का, वो हम बनाए एकदम अच्छा से, मन से, सब चीज़ हम अच्छे से किए। पूजा भी बहुत अच्छे से समापन हो गया मेरा। और अभी देखिए अभी भी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पैर हाथ तो ऐसे ही काँप रहा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी दवा लिए थे और ORS भी पी लिए थे, तो थोड़ा ताकत लग रहा था, इसी कारण हम इतना हिम्मत भी कर पाए कि चलो पूजा में बैठ जाते हैं, पूजा कर लेते। 2 ही घंटा का टाइम लगा पूजा में, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगा। तो हमको पूजा करना बहुत पसंद है, चाहे जैसे भी हो, हम पूजा वगैरह छोड़ते नहीं है कुछ भी करने के लिए। और देखिए हमको परिवार का हेल्प मिले चाहे नहीं मिले, हम अकेले ही काफ़ी है। लेकिन हाँ उसको परिवार का हेल्प बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा ही चाहिए। उम्मीद तो दूसरों से बहुत रखती है, लेकिन उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकता है, बस यही आप लोग जानिए। हम देखिए कोई बात ऐसा होता है ना, जो सच्चाई है वही हम बताते हैं, हम उसको तो हाथ पकड़ के नहीं निकाले। जो आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं उसका घर से निकलने का कारण पीछे आप ही है, और भी कुछ वजह हो सकता है उसका। मेरे बारे में बताइए तो आप लोग को जानकारी हो गया, और किसी के बारे में भी बोल सकती है वो, लेकिन नहीं बोलेगी। बस हमें थोड़ा सा जो मिस्टेक किए बोलने में, जिसके कारण वो अभी हमको मतलब निशाने पे रख के और ये काम वो करते जा रही है। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हमको कोई भी मतलब नहीं है उससे, कुछ भी नहीं लेना देना है। बस हाँ देखेंगे थोड़ा बहुत, अगर मन करेगा तो बच्चों से मिलेंगे, मिलने देगी तो ठीक है, नहीं मिलने देगी तो वो भी अच्छी बात है, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रहा बात उसका हस्बैंड का, तो उसका हस्बैंड से तो हमको अब कोई मतलब नहीं है। जब गुंजा से मतलब नहीं है तो उसका हस्बैंड, जब गुंजा से हमको मतलब रहता था तो हस्बैंड से भी मतलब रखते थे। अब अभी उसका हस्बैंड उसके साथ में जाए या यहाँ रहे या कुछ भी करे, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं है, वो अपना रहे या ना रहे यहाँ पे। अब वो डिसीजन ली है अलग रहने का, तो आप देखते हैं वहाँ पे जाके कितना दिन वो टिक पाती है। ऐसा सुविधा उसको यहाँ पे वहाँ पे मिल जाएगा, एकदम 10 बजे उठना, आराम से खाना नाश्ता करना, शाम का भी खाना मिल जाना। देखते हैं वहाँ पे वो कैसे करेगी। उसी टाइम तो बोलेंगे ना, उसी टाइम उस टाइम उसको जवाब मिलेगा कि अभी वहाँ पे सब कैसे हो रहा है। जब यहाँ करने में तो तुमको नानी याद आ जाता था, बीमार रहती थी, डेली का कारण रहता था उसका, डेली एकदम पर डे, कभी भी वो टाइम पे नहीं उठती थी। और आज जब पूजा भी हम कर रहे थे उस टाइम भी कोई घर में नहीं उठा, वो भी नहीं उठी। तो हम बोले चलो जाने तो, हमको किसी से भी कोई मतलब नहीं है। वो तो आई ही लेट से, आके सोई, अपना आराम फरमाई, हमको कोई मतलब नहीं उससे। हम ना कुछ बोलने के ना और कुछ भी। ऊपर शादी खाना था, खाई कि नहीं पता नहीं, हम तो नहीं देने गए। क्यों नहीं देने गए? क्योंकि एक बार मेरे साथ ये चीज हो चुका है। बहुत बार बर्थडे में हम इसी तरह से उसको बुलाने के लिए भेजे, अपने से गए, लेकिन वो आती नहीं थी और ना ही को बोलती थी, किसी से बात करती थी। तो फिर हम कहाँ बोलने जाएंगे? भगवान का पूजा है, रुद्र अभिषेक में भी इसी तरह से की, अभी भी ऐसे ही की, तो हमको क्या मतलब है? अरे जाओ, अब जैसे तुमको जीना है जियो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, कोई भी बात का अगर बुरा लगा हो आप लोगों को तो
सॉरी। और देखिए, गुंजा के बारे में हमको बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे बारे में बात उठाती है, इसलिए हम भी बोलते हैं। तो आप लोग भी जानने का कोशिश कीजिए कि वो कहाँ पे गलत है। आप लोग बोलते हैं दूसरे से डिसीजन लेना, जब अपना ही घर में आदमी ना समझे तो दूसरे से ही नहीं डिसीजन लेना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं। और आप लोगों को भी बताते हैं कि हाँ देखिए इस तरह से बात है, तो थोड़ा मन मेरा हल्का हो जाता है। और टेंशन तो जिंदगी भर तो लगा ही हुआ है, लेकिन ये जो टेंशन दे के रखी है ना, ये बहुत ही बड़ा टेंशन है इसके लिए। मतलब कर ये रही है, लेकिन भुगतना हमको पड़ रहा है, इस टाइप से मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम ये भी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि गलत वर्ड मत निकालिए। आप लोग जो भी है अच्छा ही बोलिए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। और हम देखते हैं अब मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे ब्लॉग से हटते ही जा रहे हैं, हमको अब उससे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में हम।